यहाँ हमने मेजरमेंट के लिए 1 कटोरी ली हुई है। इसमें से 1 कटोरी धुली हुई उड़द की दाल और 1 कटोरी धुली हुई मूंग की दाल, दोनों को बराबर बराबर ले लिया है, बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से धो लेते हैं। दालें धो करके तैयार हैं, इनको हम पूरा पानी से डुबो देंगे। दाल के ऊपर पानी की 2 अंगुल तक ऊंचाई रखी है, ढक्कन से कवर कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा खाली बर्तन, इसमें हम डालेंगे इसी नाप से 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी चने की दाल और 1 कटोरी ही उड़द की दाल। तीनों दालों को बराबर बराबर ले लिया है, बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इन तीनों दालों को हमने पहले बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया था, तो अब हम इन्हें पानी से धो लेते हैं, धूल मिट्टी के बारीक कण निकल जाएंगे। तो अब इस दाल को भी पानी से अच्छे से भिगो लेते हैं, दाल के 2 इंच ऊपर तक। ढक्कन से कवर कर देते हैं। 6 घंटे बाद हम इन्हें खोलेंगे। तो 6 घंटे हो चुके हैं, चलिए देखते हैं दाल का हालचाल क्या है। तो ये देखिए गजब की दाल फूली है। उड़द, मूंग और चने की बराबर बराबर दाल है ये। और ये दूसरा बाउल, इसमें हमने मूंग और उड़द 2 दालों को बराबर बराबर भिगोया था। तो अब हम इन दालों को बहुत अच्छी तरह से धो लेते हैं और इनका पानी हटा देते हैं। दाल धुलकर तैयार है, लेते हैं मिक्सर का जार, इसमें उड़द मूंग की दाल को डाल देते हैं। पानी हमें अलग से नहीं डालना है क्योंकि अभी ये दालें काफ़ी गीली हैं, तो जितना कटोरे की तली में पानी है इतना इसमें डालने के लिए काफ़ी है। और अब मैं दाल में डाल देती हूँ 5 से 6 हरी मिर्च, छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 2 पिंच हमने हींग डाल दी है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह का हल्का दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। इससे ज़्यादा पतला भी नहीं पीसना है। एक बाउल में निकाल लेती हूँ और अब इनको हम सबसे पहले बहुत अच्छे से फेंटेंगे। तो भले ही हमने मिक्सर में पीसा है, ये काफ़ी फ्लफी है, लेकिन हमको बहुत अच्छे से फेंटना है। हाथों को क्लीन कर लेंगे और अब हम 2 से 3 मिनट लगातार दालों को एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी दालों में एयर क्रिएट हो सके। इससे क्या होगा, ना ही सोडा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इनो डालने की पड़ेगी, और बहुत ही स्पंजी हमारे दही वड़े बन करके तैयार होंगे। 2-3 मिनट फेंटने के बाद थोड़े से पानी में ज़रा सा बैटर डाल दीजिए। पानी से ऊपर आ जाएगा तैर कर, तो समझ लीजिए कि बैटर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से चेक कर लीजिए, जैसे तेल में हम पकौड़ा डालते हैं और वो ऊपर आ जाता है, ये भी पानी में बिल्कुल ऊपर दाल आ जाएगी। दही वड़ा की दाल तो फेंट कर तैयार कर ली है। 2 तरह के दही वड़ा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, और ये मुंगौड़े की दाल है। इस दाल को भी हमें दही वड़ा की तरह ही पीसना है, थोड़ा सा दरदरा। मिक्सर में डाल लेते हैं, पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ही थोड़ा पानी डालेंगे, अभी हमें पानी फिलहाल नहीं डालना है। अब हम डालते हैं कुछ बेसिक मसाले। हरी मिर्च 5 से 6 हमने डाल दी हैं। अदरक का आधा इंच का टुकड़ा बारीक कट करके डाल देते हैं। आधा चम्मच हमने खड़ा साबुत वाला जीरा डाल दिया है, और आधा चम्मच ही हमने यहाँ पर सौंफ डाल दी है। और अब लेते हैं हम मसालदान, इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और चौथाई छोटा चम्मच ही हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। हींग 2 पिंच डालेंगे। मुंगौड़े बिना हींग की खुशबू के अधूरे लगते हैं, इसके लिए हींग ज़रूर डालना है। तो अब हम इसको भी पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पानी अलग से बिल्कुल नहीं डाला था, दाल जितनी गीली थी उतने में ही हमने पीस लिया है। तो हमको इस तरह का ही बैटर बनाना है, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए, हल्की दरदरी सी दाल हमने पीस करके तैयार कर ली है। अब इसी में हम बची हुई दालों को भी पीस लेंगे। उन दालों में मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मसाले पहले ही डाल दिए हैं। अब इन दोनों दालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। ध्यान रहे, नमक अभी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो मैं आपको हमेशा आसान रेसिपी ही बना करके दिखाती हूँ, और कम चीज़ों से बनने वाली आसान रेसिपी ही दिखाती हूँ। हाथों को फिर से क्लीन रखना है और बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। 2 से 3 मिनट एक ही डायरेक्शन में लगातार फेंट लीजिए, और दाल हल्की होकर के फूल करके ऊपर आ जाएगी। सोडा या इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये भी फेंट करके हमने तैयार कर ली है, इसको हम साइड में रखते हैं। और अब हमने दही जमाया था, तो ये देखिए कितना बढ़िया शानदार दही जमा है। हम इसको टेढ़ा कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। चम्मच से आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया दही जमा है। दही बनाने की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप मेरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं।
और मैं लिंक भी अपने इसी कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। दही को बहुत अच्छे से हम फेंट लेते हैं। ध्यान रहे दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। कल मैंने दही जमाया था, ताज़ा दही है, जमा करके माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था, जिससे कि ये बढ़िया जम गया। तो बहुत अच्छे से हम ये हैंड वाले मिक्सर से फेंट लेते हैं। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, कुछ इस तरह का तैयार कर लिया है। अब दही हमारा रेडी है, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। अब ये जो नमक वाला दही है, ये है दही बड़े के लिए। दही बड़े हम 2 तरह के बनाएंगे। तो ये तो नमकीन वाले दही बड़े हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। और अब हम लेते हैं दूसरा बाउल, इसमें और दही डालते हैं। तो जितने भी आपको मीठे दही बड़े बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप दही ले लीजिए। तो ये करीब 1.5 कटोरी तक दही है और इसमें हमने 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी और दही को बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे। हैंड मिक्सर से हमने फेंट लिया है और इसको पतला करने के लिए हम दूध को यूज़ करेंगे। तो दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा रहेगा तो भी चलेगा, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ही हमने दूध डाला है। तो मैं देखती हूँ कि दूध डालने के बाद हमें कितना थिक चाहिए। तो इस तरह का हमने क्रीमी टेक्सचर का दही बना करके तैयार किया है। बिल्कुल सिल्की दही बन करके तैयार हुआ है। 2 चुटकी यहाँ पर मैं पिसा हुआ इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चम्मच भी आप डाल सकते हैं। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ढक के साइड में रख देते हैं। तो ये मीठा दही भी तैयार हो गया है। तो 2 तरह के दही बड़े और मंगौड़े की सारी जो पहले की तैयारी होती है वो अभी हमने आपको बारीकी से बता दी है। अब मैं दही बड़े के बैटर में नमक मिला रही हूँ और बहुत अच्छे से फिर से फेंट रही हूँ। लेकिन अब ये काम आपको जल्दी ही करना होगा। नमक मिलने के बाद में बैटर जो होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब पहले देख लेते हैं, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें सारे दही बड़े को डाल देना है। एक एक करके डालते जाइए, एक दूसरे से टच ना होने पाए, बस इतना ध्यान रखिए। और कढ़ाई में जितने आसानी से आ जाएं डाल दीजिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डूबे हुए तेल में हमें इन्हें नहीं पकाना है। जब ये फूलेंगे, इनकी जो ऊपरी परत है ये फूल करके ऊपर आएगी और दुगनी सी हो जाएगी। इसलिए हमें भरे तेल में नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं कि पकते पकते ये जितने नीचे डूबे थे उतने ही ऊपर आ गए हैं। तो जब नीचे से थोड़े से हार्ड हो जाएं तो थोड़ा सावधानी से एक एक दही बड़े को आप पलट दीजिए। तो ये जो कुछ छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, ये अच्छी रेसिपी बनाने में बहुत मदद करती हैं। कभी कभी हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भरे हुए तेल या तेज़ गरम तेल में डाल देते हैं, तो इनकी ऊपरी परत थोड़ी सी जल्दी से हार्ड हो जाती है और ये फूल करके बड़े नहीं होने पाते हैं। तो दही बड़ों को फूल करके बड़े होने के लिए इस ट्रिक का ज़रूर ध्यान रखें। बैटर को अच्छी तरह से फेंटें और कम तेल में उन्हें तलें। फूले फूले दही बड़े बन करके तैयार हो रहे हैं और जब इनका कलर गोल्डन हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, तब आप इन्हें निकाल लीजिए। तो इन्हें मैं निकालूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर, अच्छे से फैला लेती हूँ। टिश्यू पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर भी चलेगा, या जो बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें आप प्लेन पेपर निकाल लीजिए और उसमें भी डाल लीजिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया दही बड़े बनकर के तैयार हैं। इनको हमें पानी में नहीं डालना है। चलिए मैं आपको जाली दिखा देती हूँ कि ये कितने जालीदार बने हैं। तो ये देखिए अपने साइज से ठीक दुगने हो गए हैं और अंदर से बिल्कुल पॉकेट की तरह इनमें जाली बन गई है। तो अब इनको हम पानी में बिल्कुल नहीं डालेंगे। पहले मैं दही बड़े को पानी में डाला करती थी, उससे क्या होता था कि दही बड़ों में अंदर एक फीकापन आ जाता था। लेकिन अब मैं इन्हें टिश्यू पेपर में निकालूंगी। थोड़ी देर में इनका ऑयल टिश्यू पेपर सोख लेंगे और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेंगे। बाकी के दही बड़े भी इसी तरह से डाल देते हैं। जब नीचे से गोल्डन हो जाएंगे, थोड़े से फूल करके ऊपर आ जाएंगे, तब हम इन्हें सावधानी से पलट देंगे। तो जब तक ये पक रहे हैं तब तक मैं नमकीन दही बड़ों को डायरेक्ट दही में डाल देती हूँ। टिश्यू पेपर ने कुछ तेल सोख लिया है। अब ये एक्स्ट्रा ऑयली नहीं है और अभी हल्के गुनगुने हैं। बिल्कुल ठंडे होने तक इनका इंतज़ार नहीं करना है, बिल्कुल हल्के गुनगुने रहें, उसी समय हम पानी में डाल देंगे। अब ये जो नमक वाला पानी है ये दही बड़े के अंदर समा जाएगा और खटास भी दही बड़े के अंदर चली जाएगी। और इधर हमारे दूसरे बंच के दही बड़े भी गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। तो अब मीठे दही बड़े के लिए हमने पानी ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ये जो दही बड़े रेडी हो गए हैं इनको हम निकालते हैं। तो
तो जिन दही वड़ों को मैं मीठा बनाऊंगी उनको मैं पानी में डालूंगी और जो मुझे नमकीन बनाने हैं उन्हें मैं साइड में रखूंगी। आप सूखे भी गरम गरम खा सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने पानी में डाला फटाक से ये पानी समाने लगे हैं, इतने ज़्यादा स्मूथ हैं। तो इनको 2-3 मिनट के लिए रखते हैं साइड में। और ये जो हमारे नमकीन वाले दही वड़े हैं इतनी देर में ही पॉकेट की तरह फूल गए हैं, इतने स्मूथ बने हैं। तो ये देखिए इनके अंदर दही समाने लगा है। अगर आपको लगे कि दही कम है तो थोड़ा सा दही अलग से फिर से फेंट लीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और इसी में मिला दीजिए। बनाते ही ये दही वड़े फूल जाएंगे। अब दही वड़े जो होते हैं इनको फ्रिज में रखा जाता है, तब ये ज़्यादा अच्छा स्वाद देते हैं। तो अभी इनको हम साइड में रखते हैं। मीठे वाले दही वड़े के लिए हम दही वड़े तैयार करते। तो आप देखिए कितना सारा पानी इन्होंने पी लिया है। तो हम दही वड़े को हाथ में लेंगे, हल्के हाथों से दबा करके पानी निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालेंगे और तुरंत ही मीठे वाले दही में डाल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें अंदर से हल्का सा नमकीन और खट्टा मीठा स्वाद आएगा और सारा दही ये दही वड़े समा लेंगे अपने आप में। अलग से हमें ऊपर से दही नहीं डालना पड़ेगा। अगर हम ऊपर से दही डालते हैं तो ये अंदर फीके लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें हल्के मीठे दही में ही डायरेक्ट भिगोती हूँ। तो चलिए मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और अब आइए दाल की बारी, जिसको हमने सारे मसालों के साथ पीसा था। ये है मंगोड़े की दाल, इसको निकाल लेते हैं। अब जितना हमें तलना है उतने में ही हम नमक मिलाएंगे, नमक पहले से कभी नहीं मिलाना है। अब हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। मेरा बेटा आपको पता ही है कि धनिया नहीं खाता है, तो मैं पूरे में एक साथ धनिया नहीं डाल पाती हूँ। बारीक प्याज अगर पसंद करें तो कट करके डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब जैसे हमने दही बड़े तले थे इसी तरह से इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा जाता है, कुरकुरे कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको भी इसी तेल में हम निकाल लेते हैं। तेल का मीडियम टू हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। और इसी तरह से हम डालेंगे। जब ये थोड़े से फूल करके ऊपर आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से पलटेंगे और इनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी किया जाता है। तो दही वड़े को हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते हैं, लेकिन इनको हम अच्छा खासा डार्क भी कर लेते हैं, क्योंकि ये कुरकुरे कुरकुरे सूखे ही खाए जाते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। इनको चटनी से खाइए, इनकी चाट बना करके खाइए। अब आप इन्हें दही वड़े में भिगो भी सकते हैं, तो मूंग के दही वड़े भी बन जाएंगे। लेकिन ये मंगोड़े हैं तो इनको मुझे ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद है। तो भाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए खाने के लिए तो रेडी हैं, कितने बढ़िया बने हैं। चटनियों को पहले बना करके रख लीजिए। तो मैंने तीखी मीठी चटनी बना करके रख ली थी और ये देखिए अब ये ऐसे ही गर्मा गर्म खाइए। और अब मैंने दही वड़े भी फ्रिज से निकाल लिए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे ठंडे ठंडे दही वड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो पहले तो हमें लगाना है तड़का। अब तड़का मैं मीठे वाले में नहीं लगाऊंगी, जो नमकीन दही वड़े हैं इनमें एक तड़का लगाऊंगी। तो थोड़ा सा हम राई का तेल डालेंगे। हमारे यूपी में राई के तेल का तड़का ही लगाया जाता है। जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और अब ऊपर से डाल देंगे हम हींग। भाई हींग के बिना तो दही वड़ों में जान ही नहीं आती है, सारे दही वड़ों का स्वाद हींग होती है। अच्छे से चला देते हैं और उठा करके गर्मा गर्म तड़का हम दही वड़े में डाल देते हैं। हींग जीरा मिर्च का तड़का दही वड़े में लग गया है। अब ये जो थोड़ा सा मसाला लगा है इसको भी हमने दही डाल करके वापस इसी में डाल दिया है और तुरंत इसको हमें ढकना है, नहीं तो हींग की खुशबू उड़ जाएगी। तो 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, हींग अच्छे से अंदर समा जाएगी। तो फ्रिज में हमने मीठे दही वड़े भी रख दिए थे, चलिए इनको भी निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया समा गए हैं, टेढ़ा करने पर जरा भी दही नहीं हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जम गए हैं, मलाई की तरह बिल्कुल हो गए हैं, है ना। कितने बढ़िया शानदार और इनका गजब का टेस्ट है। चलिए इनको हम सर्व करके अब आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने गर्मा गर्म मंगोड़े रख दिए। हमारी प्लेट में भी जगह कम पड़ रही है, मैं चटनियाँ शायद नहीं रख पाऊँगी। तो एक तरफ गर्मा गर्म अब आप मंगोड़े रख दीजिए और दूसरी तरफ डालिए ये मीठे वाले दही बड़े। तो जितने पसंद हो उतने डालिए, 1 2 3 आपकी मर्जी, बनाइए खाइए। तो यहाँ पर मैंने 2 दही बड़े डाल दिए हैं, ऊपर से डाल दिया है बिल्कुल मलाई वाला मीठा दही। कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल मलाई जैसा है, ज़रा भी चम्मच में भी प्रेस नहीं हो रहा है। जितना सॉफ्ट दही है इतना ही सॉफ्ट दही वड़ा भी है।
तो इस तरह से तैयार हो गया, बनाते ही फूल भी गया है। अब आप इसमें जितना दही चाहें ऊपर से मिला लीजिए। मुझे तो डेकोरेशन करना नहीं आता है। आजकल के नए बच्चों को प्लेटिंग करनी बहुत कई तरीके से आती है। तो इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा मीठी वाली इमली की चटनी, जो खट्टी मीठी तीखी होती है, ये डाल दीजिए। और ये हमने धनिया और नींबू की चटनी बना करके रखी हुई थी, इसमें हमने लहसुन नहीं डाला है। तो धनिया मिर्च और नींबू अदरक की चटनी है हरी, वो डाल देते हैं। भुना हुआ जीरा है दरदरा पिसा हुआ, इसको ऊपर से डाल देते हैं। तो मीठे वाले दही बड़े बनकर के तैयार हैं। किसी भी चाट को ये फीका करेंगे। और अब ये नमकीन वाले दही बड़े, ये भी कितने ठीक हो गए हैं। तो मैं जब भी दही जमाती हूँ तो 1.5 से 2 लीटर जमाती हूँ, क्योंकि दही अक्सर कम पड़ जाता है, तो वो ताज़ा दही फिर दोबारा यूज़ करने में काम आता है। ये नमकीन वाले दही बड़े की भी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से डाल देते हैं खुशबूदार तीखा तड़का वाला मसाला, इससे दही बड़े में बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और ये है हमारे हाथों का घर का बना हुआ चाट मसाला। ऊपर से हल्की सी लाल मिर्च हमने छिड़क दी है, जीरा का पाउडर छिड़क दिया है, और ये देखिए प्लेट हमारी तैयार है। तो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे या नहीं लगते होंगे। थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर बारीकी आपको बता देनी चाहिए, जिससे कि अगर आप ये चीज़ें बनाएं तो आपकी अलग ना बने। तो फ्रेंड, आप इंजॉय कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बने हैं। मुंह में रखते ही घुल जा रहे हैं, चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वाकई बहुत अच्छे बने हैं और बहुत टेस्टी भी बने हैं। तो फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित आसान रेसिपी ही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और जुड़िए मेरे साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।